डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं वाटर टर्बाइन्स एंड पंप्स। तो इसका पार्ट 1 आज हम शुरू करेंगे। तो वाटर टर्बाइन क्या होता है? तो जल टर्बाइन वह मशीन है जो किसी तरल फ्लूइड की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है और फिर जनरेटर की सहायता से उसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। तो मेन हमारा काम क्या है कि हमें टरबाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट अगर हम लोग देखें तो अगर जब कभी हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है तो हम जो है जनरेटर जो है लगाते हैं। तो जनरेटर से हमारा क्या होता है, वो हमारा पावर बैकअप के लिए इमरजेंसी में रखा जाता है कि लाइट अगर जाती है तो उससे हम जो है बैकअप ले सकें। तो उसमें क्या होता है, हमारा एक इंजन लगा होता है, इंजन की हेल्प से जो है अल्टरनेटर घुमाते हैं और फिर जो है हमें वहाँ से बिजली मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें टरबाइन जो है, टरबाइन दो तरह की होती हैं। एक होता है वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन होता है एक, और एक होता है हमारा स्टीम टरबाइन। तो जो वाटर टरबाइन जो है जो लगी होती हैं, ये होती है हमारी जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है, और जो स्टीम टरबाइन है ये लगी होती है हमारी जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है। तो दोनों का काम क्या होता है, दोनों जो है टरबाइन्स हमारी जो हैं ये जनरेटर को घुमाती हैं और उससे हमें बिजली मिलती है। तो ये कुछ इस तरह कंसेप्ट रहता है हमारा कि सपोज़ जो है आपका अगर ये एक टरबाइन है, ये टरबाइन है, ये यहाँ पर शाफ्ट से हमारा जो है जनरेटर जो है जुड़ा होगा ऐसे यहाँ पर कपलिंग करके, और फिर इससे जो है हम, ये हमारा हो गया टरबाइन। ये एक प्रकार की टरबाइन कोई भी हो सकती है, स्टीम टरबाइन या वाटर टरबाइन, और ये हमारा होता है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो वाटर टरबाइन की अगर हम लोग बात करें तो वाटर टरबाइन किस प्रकार से काम करती है, ये एक हमारा जो है लाइन डायग्राम है। इसको आप कह सकते हो कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो है लाइन डायग्राम हमने बनाया है। तो वाटर टरबाइन कैसे काम करती है वो देखते हैं। तो वाटर टरबाइन वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर पानी की हमारी अवेलेबिलिटी हो। पहले इसके लिए एक बांध बनाया जाता है, जैसे एक बांध बनाया हुआ है ये वाला। तो बांध बनाकर पानी को पहले स्टोर करते हैं हम लोग। स्टोर करने के बाद वहाँ से हम जो है पेन स्टॉक की हेल्प से, यहाँ से ये पेन स्टॉक लगा है, पेन स्टॉक की हेल्प से जो है एक जो है यहाँ पर नोजल लगी होती है, नोजल की फिर सहायता से ये जो हमारी वेंस हैं टरबाइन की, तो उस पर जो है पानी का एक प्रेशर जो है वो लगाया जाता है। तो जब हमारा पानी का प्रेशर यहाँ पर पड़ेगा तो उससे हमारा जो है ये हमारा जो दिया हुआ अरेंजमेंट है, ये टरबाइन्स जो हमारी है घूमेगी, और फिर जब टरबाइन हमारी घूमेगी तो ये जो टरबाइन है ये कनेक्टेड हमारी रहती है किससे, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। तो जब टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर भी घूमेगा, और जब जनरेटर घूमेगा तो हमारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा और उसको फिर फर्दर जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जल टरबाइनों का वर्गीकरण, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन की, तो वाटर टरबाइन का जो क्लासिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं 4 प्रकार से। तो पहला हमारा है रनर में प्रवेश करते समय पानी की ऊर्जा स्थिति एनर्जी स्टेट के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं जल शीर्ष वाटर हेड तथा जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर, यानी किस प्रकार से हमारा वाटर अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक हमारा होता है आवेगी या वेग टरबाइन यानी कि इम्पल्स और वेलोसिटी टरबाइन। ये क्या होती हैं, ये टरबाइनें उच्च शीर्ष हाई हेड तथा कम मात्रा में उपलब्ध जल के लिए प्रयुक्त होती हैं। जहाँ पर हमारा जो है हाई हेड है लेकिन वाटर की एबिलिटी कम है, तो वहाँ पर हम कौन सी टरबाइन यूज़ करेंगे, इम्पल्स टरबाइन। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, ये आपका है पेल्टन टरबाइन, यानी कि हाई हेड है बट अवेलेबिलिटी क्या है पानी की, तो वो क्या है, कम है। दूसरा हमारा होता है प्रतिक्रिया दाब टरबाइन, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन और प्रेशर टरबाइन। तो ये टरबाइनें जो हैं कम शीर्ष लो हेड तथा उच्च जल प्रवाह के लिए प्रयुक्त होती हैं। जहाँ पर आपका जो है पानी का हेड तो कम है लेकिन जो है पानी की अवेलेबिलिटी क्या है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन टरबाइन का यूज़ करते हैं। अब नंबर 2, टरबाइनों में जल प्रवाह तथा विसर्जन के आधार पर, मतलब हम जो है
टरबाइनों में जल प्रवाह और जो उसका विसर्जन है, डिस्चार्ज है, उसके आधार पर भी हम टरबाइनों को जो है वो वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ए आपका पहला है स्पर्श रेखीय प्रवाह टरबाइन, इसको हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं। बी आपका है त्रिज्या प्रवाह टरबाइन, इसको हम रेडियल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं। एक्सियल प्रवाह टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन। और आपका नंबर 4 डी आपका है मिश्रित प्रवाह टरबाइन या मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। तो ये हमारे 2 टाइप्स हो गए। नंबर 3 हमारा है जल शीर्ष के आधार पर, यानी किस प्रकार से हमारा वाटर हेड अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम लोग जो है वर्गीकृत कर सकते हैं टरबाइन को। तो ए आपका है निम्न शीर्ष टरबाइन, यानी कि लो हेड टरबाइन। लो हेड टरबाइन कौन सी होती हैं? ये टरबाइन जो है 3 से 50 मीटर जल शीर्ष पर कार्य करती हैं। जहाँ पर जो पानी का हेड है वो 3 से 50 मीटर तक होता है, वहाँ पर आपकी जो है जो टरबाइनें काम करेंगी उनको बोलेंगे लो हेड टरबाइन। तो कम शीर्ष पर टरबाइन कौन सी काम करती हैं? उसको कपलान टरबाइन कहते हैं। क्या एग्जाम्पल हो गया? कपलान टरबाइन। और जो अधिक पे काम करेगी इससे उसको बोलेंगे फ्रांसिस टरबाइन। तो बी आपका होता है मध्यम शीर्ष टरबाइन, इसको मीडियम हेड टरबाइन भी कहते हैं। तो जिसका वाटर हेड यानी कि जो उसका हेड होगा जल शीर्ष अगर आपका 50 से 300 मीटर तक है तो हम वहाँ पर जो टरबाइन लगाई जाती है उनको बोलते हैं मीडियम हेड टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन जो है एक एग्जांपल है मीडियम हेड टरबाइन का, जो 50 से 300 मीटर हेड तक काम करता है। और 300 से अगर अधिक हमारा हेड है तो वहाँ पर पेल्टन व्हील यानी कि पेल्टन टरबाइन लगाई जाती हैं। इसके बाद आपका जो है एक और आता है नंबर सी उच्च शीर्ष टरबाइन यानी कि हाई हेड टरबाइन। तो जहाँ पर 300 मीटर से ज़्यादा आपका हेड होगा वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हाई हेड टरबाइन को। हाई हेड टरबाइन का एग्जांपल हमारा कौन सा हो गया? पेल्टन टरबाइन। तो नंबर 4 जो टरबाइनों का वर्गीकरण कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं विशिष्ट गति यानी कि स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर। तो अगर 10 से 35 आपका आरपीएम है तो स्पेसिफिक स्पीड आपकी टरबाइन कितनी है? तो हम कहेंगे एक नोजल वाली पेल्टन टरबाइन वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके टरबाइन की जो स्पीड है स्पेसिफिक स्पीड विशिष्ट गति अगर 35 से 60 आरपीएम है तो वहाँ पर 2 या अधिक नोजल वाली पेल्टन टरबाइन लगा सकते हैं। और अगर आपका जो स्पेसिफिक स्पीड जो है वो 60 से 300 आरपीएम है तो वहाँ पर फ्रांसिस टरबाइनें लगाई जाती हैं। डी अगर 300 से 1000 आपका आरपीएम है स्पेसिफिक स्पीड है तो वहाँ पर आप जो है कपलान टरबाइनें यूज कर सकते हैं। तो ये था वर्गीकरण हमारा। तो अब हम बात करते हैं इम्पल्स और वेलोसिटी टरबाइन के बारे में, जिसको आवेगी या वेग टरबाइन भी कहते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन कैसे काम करती है देख लेते हैं। इस टरबाइन में रनर पहिए की परिधि पर अनेक बकेट्स लगी होती हैं और यह पहिया वायुमंडल में खुला रहता है। रनर पर पहुंचने से पहले पानी की संपूर्ण ऊर्जा टोटल एनर्जी को नोजल की सतह से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस प्रकार नोजल से अधिक वेग से निकलने वाली पानी की जेट रनर पर बारी बारी से पड़ती है, अतः बकेटों पर आवेग प्राप्त होता है जिससे वो आगे की ओर चलने लगती है। फलस्वरूप रनर पहिया घूमने लगता है। और पेल्टन व्हील इसका एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम देखें भैया ये डायग्राम हमने बनाया है इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये आपका जो है वाटर को स्टोर करके रखा हुआ लाइन डायग्राम है, इसको समझते हैं। तो पानी को यहाँ पर जलाशय है ये, इसको हमने पानी को यहाँ पर स्टोर किया। तो पेन स्टॉक की हेल्प से जो है ये पानी जो आया, तो जो पानी आ रहा है यहाँ पर नोजल लगी है। नोजल क्या करेगी? ये पानी की जो आपकी प्रेशर एनर्जी जो आ रही है जैसे इसको जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर जो है बढ़ जाएगी पानी की। तो जब बढ़ेगी यहाँ पर इसकी स्पीड जब बढ़ेगी पानी की, तो स्पीड बढ़ने पर ये बकेट्स जो हैं ये जो बकेट्स हैं जब पानी इस पर टकराएगा तो जब ये टकराएगा तो इसको जो है चलने के लिए जो पहिया घूमेगा ये, तो जब ये पहिया घूमेगा तो पहिया घूमने पे क्या होगा, हमें जो है यहाँ से एक तरह से क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, फिर इसको फर्दर जो जनरेटर से हम जो है कनेक्ट करते हैं और इसको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, ये केसिंग है ये आपकी, ये बकेट है, ये रनर पहिया है, ये नोजल दी गई है, ये आपका वाटर जेट है, ये पेन स्टॉक, ये जलाशय। तो ये आपका एक पेल्टन टरबाइन का एग्जाम्पल है। पेल्टन टरबाइन, आवेगी टरबाइन यानी कि पेल्टन टरबाइन।
अब इसमें एक लगा होता है पेन स्टोक, जो आपने देखा पीछे, ये पेन स्टोक जो है इसको देख लेते हैं, ये पेन स्टोक क्या होता है। तो पेन स्टोक क्या है, तो पेन स्टोक जो है जलाशय रिजर्वायर से पानी को टरबाइन तक पहुंचाने वाले मार्ग को अवधारक नल या पेन स्टोक कहते हैं। तो जलाशय से जो हमारा टरबाइन तक पानी को लेके आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पेन स्टोक बोलेंगे। फिर एक नई टर्म हमारी आती है टेल रेस। तो टेल रेस क्या है, यह पानी का वह मार्ग है जो टरबाइन से निकलने के पश्चात पानी को ऐसे स्थान तक पहुंचाता है जहां उसे एकत्रित करके आगे प्रवाहित किया जाता है या पानी को पंप की सहायता से जलाशय में पहुंचाया जा सके। मतलब जब पानी हमारा, जब टरबाइन से हमने जब वर्क ले लिया तो जो पानी हमारा वेस्ट हुआ तो उस पानी को आगे फर्दर इकट्ठा करके आगे पहुंचाना है या पंप करके फर्दर हमें डालना है जलाशय में। तो ये जो काम करता है हमारा पानी को आगे पहुंचाने का, ये हमारा कौन करता है, ये टेल रेस हमारा काम करता है। तो ये तो था हमारा इम्पल्स टरबाइन के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन टरबाइन। इसको हम जो है प्रतिक्रिया दाब टरबाइन भी कहते हैं। इस टरबाइन में भी एक रनर होता है। इसमें अनेक वक्राकार फलक कर्व्ड वेन्स होते हैं। यह रनर पृथ्वी पर गाइड फलकों के एक सिरे पहिए से घिरा जाता है। गाइड फलक तथा रनर एक वायुरोधक एयर टाइट आवरण या केसिंग में बंद होते हैं। सर्वप्रथम पानी जलाशय से पेन स्टोक द्वारा टरबाइन के आवरण केसिंग में प्रवेश करता है, जहां से यह गाइड फलकों से होता हुआ रनर के फलकों पर प्रवाहित होता है। इस प्रकार के टरबाइन में प्रवेश करते समय पानी की गतिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। रनर दाब तथा गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जाओं से शक्ति प्राप्त करता है। जैसे जैसे पानी फलकों में प्रवाहित होता है इसकी दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में प्रवाहित होती जाती है। फलस्वरूप रनर के फलकों पर प्रतिक्रिया बल लगता है और वह घूमने लगता है। अब इसको हमें समझना है डायग्राम की हेल्प से, कैसे कैसे काम करता है ये। अब देखिए, ये हमारा एक डायग्राम हमने बनाया है। ये हमारा है रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम है। तो रिएक्शन टरबाइन का ये एक लाइन डायग्राम हमने बनाया है। तो ये इसका टॉप व्यू दिखाया गया है और जो है इसमें कैसे कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर क्या है, आपका पानी भरा हुआ जलाशय में, ये आपका पेन स्टोक है। तो जब यहाँ से इस पर जो है ये वाटर आपका आना स्टार्ट होगा यहाँ से, तो सबसे पहले क्या होगा आपका जो है सबसे पहले जब आएगा तो किस पर, गाइड फलक पर यहाँ पर पानी पड़ेगा इस पर। तो जब यहाँ पर पानी पड़ेगा, तो जब यहाँ पर पानी पड़ेगा आपका, तो ये पानी हमारा आपका फिर जो है यहाँ से होता हुआ जो आपके ये है रनर है इस पर पड़ेगा। तो जब इस पर पड़ेगा तो एक तरह से क्या होगा, ये रिएक्शन पड़ेगी यहाँ पर इसकी। जब रिएक्शन फोर्स लगेगा तो रिएक्शन फोर्स लगने पर क्या होगा, ये हमारा पहिया जो है वो घूमना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसके लिए आपको एक जो है एयर टाइट जो है केसिंग की आवश्यकता होती है। ये आपका एयर टाइट केसिंग है और इसमें एक ड्राफ्ट ट्यूब भी लगी होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। अंत में पानी उच्च दाब से बाहर निकलता है। इस प्रकार निकास पर दाब प्रवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि टरबाइनों को एक वायुरोधक एयर टाइट आवरण या केसिंग में बंद होना चाहिए तथा टरबाइन के रनर में पानी पूरा भरकर प्रवाहित हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए टरबाइन को टेल रेस के लिए पूर्णतः डूबा हुआ रखा जाता है। यदि टरबाइन को टेल रेस से ऊपर रखना हो तो ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग पानी के वेग को कम करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये आपका टेल रेस है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो टरबाइन होगी वो पूरी तरह से क्या होगी, सबमर्ज रहेगी पानी के अंदर। तो जिस टाइम पे आपका जो है तभी ये काम कर पाएगा एक तरह से जब ये पानी के अंदर रहेगा। अगर आपको पानी से ऊपर रखना है इसको तो तब आपको यहाँ पर ये ड्राफ्ट ट्यूब लगानी पड़ेगी। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करती है, तो जब आपका पानी एंटर करता है इसके अंदर तो एक वेलोसिटी एक प्रेशर से एंटर करता है यहाँ से। जब एंटर करता है उसके बाद जब डिस्चार्ज होगा, जब निकलेगा यहाँ पे, तो पानी का जो वेग है वो ज़्यादा होता है। उसको कम करने के लिए, उसकी वेलोसिटी कम करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग करते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको आपको जो है एक बार पढ़ के समझना होगा।
अब हम बात करते हैं आवेगी तथा प्रतिक्रिया टरबाइन के मध्य तुलना, यानी कंपैरिजन बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। तो आपका जो है कंपैरिजन करना हो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में, कैसे करेंगे? तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, जल की संपूर्ण दाब ऊर्जा टरबाइन में प्रवेश से पहले गति ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि वहाँ पर नोजल लगी होती है, तो जो दाब ऊर्जा है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति ऊर्जा में। और रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, उपलब्ध दाब ऊर्जा को गति ऊर्जा में नहीं बदला जाता, वरन दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं सहित जल टरबाइनों में प्रवेश करता है। यहाँ पर क्या है, आपने इसको कन्वर्ट किया किसको, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पे दोनों से काम कर रहे हैं। क्रिया के पश्चात जल का निकास लगभग शून्य वेग पर होता है। जब नोजल से हमारा पानी जब टकराता है उसके ऊपर, तब पानी टकराता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जब पानी डिस्चार्ज होगा तो वो पूरा क्या होगा, जीरो वेलोसिटी पे होगा। और यहाँ पर क्या है, क्रिया के पश्चात जल का निकास उच्च गति तथा निम्न दाब पर होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें पानी का जो निकास होगा वो क्या होगा, हाई स्पीड से होता है, यानी कि प्रेशर कम होगा लेकिन आपका क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 3, इसमें जल टरबाइन केसिंग को पूरा भरकर प्रभावित नहीं होता है, यानी केसिंग वहाँ पर जो है पूरा भरा होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या है, जल टरबाइन को पूरा भरकर प्रभावित होना आवश्यक है, वरना वहाँ पर रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। टरबाइन की क्रिया जल के आवेग से प्राप्त होती है। टरबाइन की क्रिया दाब ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलने से प्राप्त प्रतिक्रिया द्वारा होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब दाब ऊर्जा आपकी गति ऊर्जा में बदलेगी यहाँ पर, तो जो रिएक्शन होगा उससे आपको स्पीड मिलेगी टरबाइन की। केसिंग के बिना चलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें सीधा जेट लगा होता है, जेट से आपका जो है वो चक पे जब वेन से पड़ती है पानी की स्पीड पे जेट एक तरह से, तो वो घूमता है। यहाँ पर केसिंग के बिना पूर्णतः वायुयोजन होने पर नहीं चला जा सकता, क्योंकि रिएक्शन फोर्स वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है इस केसेस में जो है आपका केसिंग का एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। नंबर 6, पानी उच्च शीर्ष पर उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि जो आपकी इम्पल्स टरबाइन है इस पर आपको हाई हेड जो है पानी का चाहिए होता है, तब यह काम करती है। और पानी के मध्यम या निम्न शीर्षों पर भी जो है इम्पल्स या आपकी रिएक्शन टरबाइन है वो चलाई जा सकती है। पानी कम मात्रा में उपलब्ध होने पर चलाई जा सकती है, यानी कि पानी का हेड ज़्यादा हो, लेकिन अगर पानी जो है कम मात्रा में उपलब्ध है तब भी हम जो है इम्पल्स टरबाइन का यूज़ कर सकते हैं। पानी की मात्रा का पर्याप्त होना आवश्यक है। यहाँ पर पानी का हेड भले ही कम हो, लेकिन पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा अधिक मात्रा में चाहिए, तब जाके आपकी इम्पल्स टरबाइन काम करती है। इनकी जो एफिशिएंसी होती है इम्पल्स टरबाइन की होती है 86%। जो आपकी रिएक्शन टरबाइन है उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्पल्स टरबाइन से ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको आपके नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू।